शीर्षक: सीता और मालिक, इश्क की असली कीमत। दिल्ली के पॉश इलाके गुलमोहर विला में सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें बिखरतीं, तो गाड़ियों की चमक और बंगलों की शोभा देखकर कोई भी सोच सकता था कि यहाँ सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन इन बड़ी दीवारों के पीछे हर घर की अपनी कहानी थी। उसी गली के एक बड़े से घर में रोज सुबह 6 बजे एक साड़ी में लिपटी, माथे पर पसीने की बूंदों के साथ एक औरत आती थी। उसका नाम सीता था। 30 साल की उम्र, पर जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे 45 की दिखने पर मजबूर कर दिया था। हाथ में झाड़ू, बालों में क्लिप और मन में उम्मीद, यही उसका सहारा था। मालिक का नाम अरविंद मेहरा था, एक बड़ी प्राइवेट कंपनी का जनरल मैनेजर। पत्नी का कुछ साल पहले कैंसर से निधन हो चुका था। एक बेटा था, आर्यन, जो कॉलेज में पढ़ता था। सीता की दुनिया। सीता झुग्गी झोपड़ी में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी पूजा, जो 12वीं में थी, और छोटा बेटा मनु, जो 10 साल का था। सुबह 4 बजे उठकर वह पानी भरती, बच्चों के लिए खाना बनाती और फिर 3 घरों में काम पर जाती। उसका सपना था, मेरी बेटी पढ़ेगी, ऑफिस में बैठेगी, जैसे ये मालिक लोग बैठे रहते हैं। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं थी। कभी गैस खत्म, कभी बुखार, कभी स्कूल की फीस। सीता के लिए हर दिन एक जंग था। मालिक का अकेलापन। अरविंद मेहरा बाहर से तो खुश दिखते थे, बड़ा घर, महंगी कार, बैंक बैलेंस, लेकिन अंदर से अकेले थे। पत्नी नैना की मौत के बाद वो खुद में सिमट गए थे। खाना वक्त पर नहीं खाते, ऑफिस के काम में डूबे रहते। घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े, सब सीता ही संभालती। वो कई बार सीता को ध्यान से देखते, उसकी लगन, ईमानदारी और आत्मसम्मान देखकर हैरान होते। एक दिन उन्होंने कैजुअली पूछा, सीता, तुम्हारे पति क्या करते हैं? सीता ने झाड़ू रोककर कहा, साहब, वो कुछ नहीं करते। छोड़ गए हमें। जब मनु पेट में था, तभी। अरविंद कुछ पल चुप रहे। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि यह औरत केवल बाई नहीं, एक योद्धा है। सम्मान की शुरुआत। धीरे धीरे अरविंद और सीता के बीच एक अजीब सा विश्वास बनने लगा। सीता को अब घर में आराम से काम करने की आजादी थी। अरविंद कभी चाय के साथ बात कर लेते, कभी हाल पूछ लेते। एक दिन जब सीता की बेटी पूजा के स्कूल में फॉर्म जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो उदास थी। अरविंद ने पूछा, क्या हुआ, आज काम में मन नहीं लग रहा? सीता ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं साहब, बच्ची की फीस बाकी है, बस यही चिंता है। अरविंद ने तुरंत चेकबुक निकाली और कहा, ये लीजिए, इसे कर्ज समझिए मत, बस बेटी को पढ़ाइए। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने नोट लेने से पहले कहा, साहब, मैं पैसा लौटाऊंगी, चाहे किश्तों में सही। मैं भीख नहीं लेती। अरविंद मुस्कुराए। मुझे पता है, सीता, तुम किसी से कम नहीं। लोग क्या कहेंगे? धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलने लगी। अरे, मेहरा साहब और उनकी बाई बहुत बात करते हैं। सुना है, उसकी बेटी की फीस भी वही भरते हैं। सीता को तकलीफ होती। वो सोचती, मैं तो बस काम करती हूँ, पर लोग तो सोचते हैं जैसे मैं कुछ और करती हूँ। एक दिन उसने नौकरी छोड़ने की बात कही। साहब, अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। लोग बातें बना रहे हैं। अरविंद चौंक गए। क्या मतलब? तुम तो मेरे घर की जरूरत हो, और मुझे किसी की परवाह नहीं। सीता बोली, पर मुझे है, साहब। मैं गरीब हूं, पर इज्जत मेरी भी है। अरविंद कुछ पल चुप रहे। फिर बोले,
ठीक है, पर जाओ मत। अब से तुम्हें इस घर में सिर्फ नौकरानी नहीं, मैनेजर कहा जाएगा। तुम्हारा काम होगा घर का पूरा प्रबंधन संभालना, और तुम्हारी सैलरी दोगुनी होगी। सीता हैरान थी। वो बोली, पर साहब, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं। अरविंद मुस्कुराए। ईमानदारी से बड़ी पढ़ाई कोई नहीं होती, सीता। एक नई पहचान। अब सीता सुबह आती, घर के कामों के साथ साथ बजट, खरीदारी और नौकरों का हिसाब भी संभालती। आर्यन, जो पहले उससे दूरी बनाए रखता था, अब सीता दीदी कहकर बात करता। धीरे धीरे पूरा घर बदल गया। सीता को अब लगता था कि मेहनत और सम्मान दोनों एक साथ मिल सकते हैं। मुश्किल का वक्त। एक दिन अचानक अरविंद की तबीयत खराब हो गई। हार्ट अटैक पड़ा। सीता ही थी जिसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, आर्यन को फोन किया और अस्पताल पहुंचाया। 3 दिन तक वह अस्पताल में उनके साथ रही, खाना खिलाया, दवा दी। अरविंद की आंखें कई बार नम हो जातीं। अगर तुम नहीं होती, सीता, तो मैं शायद बच नहीं पाता। सीता बोली, भगवान ने मुझे भेजा है, साहब। मैं तो बस काम कर रही हूं। समाज का ताना। जब अरविंद घर लौटे, तब एक दिन उनके रिश्तेदार आए। उन्होंने ताना मारा, अपनी नौकरानी को घर की देखभाल क्यों दे रखी है? लोग क्या कहेंगे? अरविंद ने सख्ती से कहा, लोग जो चाहे कहें। मेरे लिए सीता केवल कामवाली नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। जिस दिन समाज मेहनत को इज्जत देना सीख जाएगा, उस दिन ये देश आगे बढ़ेगा। कमरा कुछ देर के लिए खामोश हो गया। सीता बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसके गालों पर आंसू बह निकले, पर ये आंसू गर्व के थे। बेटी का सपना पूरा। कुछ साल बीते। पूजा ने मेहनत से पढ़ाई की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम पास किया। एक दिन वह अरविंद के ऑफिस में इंटरव्यू देने गई और सेलेक्ट हो गई। जब उसने बताया, साहब, पूजा को नौकरी मिल गई है, तो अरविंद ने कहा, अब तुम्हारा सपना पूरा हुआ, सीता। सीता बोली, नहीं साहब, ये सपना हमारा था। एक नया रिश्ता। अरविंद अब रिटायर होने वाले थे। घर में सब कुछ अब सीता ही संभालती थी। आर्यन की शादी में भी सीता ने मां की तरह सब काम किए। शादी के दिन सबके सामने आर्यन ने कहा, अगर मेरी मां होती, तो वो भी सीता दीदी जैसी ही होती। सीता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अंत नहीं, शुरुआत। कई साल बाद, जब अरविंद का देहांत हुआ, तब वसीयत पढ़ी गई। उसमें लिखा था, मेरे घर की आधी संपत्ति सीता देवी के नाम की जाएगी। उन्होंने इस घर को संभाला नहीं, इस घर को जिया है। लोग हैरान रह गए। सीता बस भगवान का नाम लेकर बोली, साहब ने हमेशा मुझे इज्जत दी, वही सबसे बड़ी दौलत है। अब सीता उसी घर में सीता मेहरा ट्रस्ट चलाती है, गरीब औरतों को रोजगार और पढ़ाई के लिए मदद करती है। निष्कर्ष। सीता और अरविंद की कहानी हमें सिखाती है कि इज्जत पैसे से नहीं, सोच से मिलती है। एक कामवाली भी मालिक बन सकती है, अगर मालिक उसे इंसान समझे।